सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट निकालनी है सब्सटेंस की। अगर यहाँ पर 8000 जूल हीट दी हुई है ना, और मेल्टिंग हमारा दिया है, मेल्टिंग यहाँ पे मास दिया हुआ है उसका 25 ग्राम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हमें क्या क्या है। सबसे पहली बात हम लोग को हीट दी हुई है। हीट कितनी दी हुई है, हीट यानी Q बराबर हमें दिया हुआ है 8000 जूल, इतना दिया हुआ है। यहाँ पे मास हमें कितना दिया है, मास दिया है हमें 25 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है। Q हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू एल होता है। M इंटू एल होता है लिक्विड स्टेट के लिए, फॉर स्टेट चेंज। जब कोई स्टेट चेंज होती है तो उसके लिए हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही, लेटेंट हीट के लिए हम लोगों ने ml निकाला है। अब हमें लेटेंट हीट निकालनी है, यहाँ से लेटेंट हीट निकालनी है, लेटेंट हीट निकालनी है। तो बराबर हो क्या हो जाएगा, हमारा Q इधर आएगा है ना, और M यहाँ पे इंटू के फॉर्म में डिवाइड में चला जाएगा। Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 8000 है ना, और हमारा M कितना दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, जूल लिख देते हैं। तो यहाँ पे भाई सिंपली कट रहा है ये, इसको डिवाइड दे के आप देखोगे तो कट रहा है भाई, देखो 8000 से कट रहा है ना। हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 3 बार में हमारा आएगा 75। 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे कितना हमारा बचा, ये हमारा 10 में से 5 गया, 5 बचा है ना, और यहाँ पे 7 में से 7 कुछ नहीं। फिर हमारा 2 बार में जाएगा है ना, 50 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा 0 जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये कैंसिल हुआ 320 बार में। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 320 जूल है ना, पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 320। अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ कि हीट यहाँ पे दी हुई थी 8000 जूल, मास इसका 25 ग्राम। हीट हमें निकालने का फॉर्मूला होता है M इंटू एल फॉर स्टेट चेंज। यहाँ पर लेटेंट हीट के लिए लेटेंट हीट निकालनी है हम लोग को, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है क्या, Q अपॉन M, यानी हीट अपॉन में मास। तो हीट हमें दी थी कितनी, 8000, और मास हमें 25 ग्राम दिया था। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। समझ गए बात को, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 किलोग्राम ऑफ आइस गिवन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइसिस। इतना 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 दिया हुआ है। तो हम लोग को जो जो दिया है भाई हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग को हम लोग को क्या निकालना है, हीट कितनी, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हीट एनर्जी लिखते हैं, रिक्वायर्ड हीट एनर्जी मीन्स Q हम लोग को पता करना है। Q हमको नहीं पता है। दिया क्या क्या है इसमें, मास दिया है। मास कितना दिया है भैया, 2 किलोग्राम दिया हुआ है, और हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दिया है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, LF मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न लिख ही दे रही हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में LF लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है भाई, हमारा दिया है 336 इंटू 10 के पावर 3 जूल किलोग्राम। यहाँ से हम लोग अपना हीट निकाल सकते हैं। अभी मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, हमने क्या पढ़ा था, हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि हम लोग जब निकालते हैं Q को तो Q बराबर ml होता है। तो यहाँ पर हमें Q बराबर ml ही रख लेना है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं M इंटू एल, जहाँ पर हमारा Q निकलेगा किस तरीके से, यानी कि हीट निकालनी है। मास हमें कितना दिया है, M की वैल्यू हमें 2 kg दी हुई है, 2 kg है ना, और इसको ऐसे कर लेते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसको इंटू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटू तो पता ही है कितने, यहाँ पे इंटू है, ब्रैकेट के बीच में जो कोई चिन्ह नहीं होता, सिंबल क्या होता है, इंटू का होता है, ये सब तो आपको पता ही है। तो बीच में मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है ना। चलो अब यहाँ किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा 2 इंटू 336 इंटू 10 के पावर 3 जूल। मल्टीप्लाई इसका फटाक से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, 2 6 12 है ना, क्या लगेगा 2 2 7 और 2 3 6, इतना आ गया हमारा, इंटू 10 के पावर 3 जूल है ना। ये जूल है, ये मेरा जे है, ठीक है, आप लोग इसको ब्रैकेट में समझ लेना, ये जूल है मेरा, ओके। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इतना फाइंड कर लिया। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को, बहुत ईजी था। बाकी के 2 क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़े टफ हैं और इस वीडियो में बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो चलिए वो दोनों क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।